लगातार आती ही रहती हैं खबरें। ऐसे में केरल में बीजेपी का सीट जीतना और वोट शेयर को बढ़ाना हो जाता है बेहद खास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में जीत को लेकर कहा कि भाजपा ने केरल में सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिया है। कई पीढ़ियों से वो संकल्प कर रहे थे और सेवा करते रहे। पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया था वो आज सफलता चूमने लगी है। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तो केरल इस बार स्पेशल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, नतीजे के लिहाज से, वहां पर प्रदर्शन के लिहाज से। तो केरल अगर स्पेशल है तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि सालों से वो वहां पर लगे हुए थे इस काम में। और उस नेता का नाम है प्रकाश जावड़ेकर, जो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आज हम उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका डीडी न्यूज पर। जिस तरह से केरल में जी, केरल में जो प्रदर्शन किया, हम सब जानते हैं कि आप सालों से वहां के प्रभारी हैं। आपने जिस तरह से वहां पर प्रयास किए और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खास तौर पर केरल का जिक्र किया, जो वर्षों से वहां पर बलिदान, तपस्या आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, क्या वो रंग दिखानी उसने शुरू की है? अभी से शुरुआती सफलता माना जाए। बिल्कुल ये सही है कि अब हमें क्रिटिकल मास जिसे कहते हैं आया है। 75 साल केरल में दो ध्रुवीय राजनीति थी। एक तरफ कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और एक कांग्रेस के नेतृत्व में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो ये सालों से वहां बने बैठे हैं और तीसरे के ऐसे में बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन और ये आपस में सीसॉ खेलते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये। और जब बीजेपी या ऐसा कोई तीसरा सामने आएगा तो उसके खिलाफ दोनों लामबंद होते हैं। और भी एक विशेषता है केरल की, केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस लड़ते हैं, लेकिन ये दिखावे की लड़ाई है, क्योंकि देश भर में वो दोस्त है। बिल्कुल। और केरल में वो कुश्ती खेलते हैं, बाकी जगह दोस्ती है। तो इन सब कारणों से, और वहां डिस्कोर्स ही पहले से ऐसा बनाया गया, यानी आपको ताज्जुब होगा, इस चुनाव में केवल एक ये राज्य था जहां पैलेस्टाइन के समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे, जहां सीए पर जुलूस निकल रहे थे, जहां यूपीसी पर जुलूस निकल रहे थे, यानी जो कानून हुआ भी नहीं। और पैलेस्टाइन के लिए निकालते लेकिन हमास के लिए निंदा नहीं करते, आईएसआईएस की निंदा नहीं करते, पीएफआई की निंदा नहीं करते, और इसमें कांग्रेस भी है और कम्युनिस्ट भी है। तो ये वहां का डिस्कोर्स अलग था। तो हमने पूरे विकास पर लाया। विकास मोदी जी ने पिछले 5 साल में 2 करोड़ लोगों तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचे हैं। 2 करोड़ आउट ऑफ 3.5 करोड़। ठीक है। 3.5 करोड़ में 2 करोड़ लोगों को मिला, और वो बिना भेदभाव का मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल में अगर एलडीएफ सत्ता में है तो अपने चमचों को देती है, ठीक। यूडीएफ है तो उनके चमचों को देती है। मैं यहाँ पर एक विशेष बात का आपसे जिक्र करना चाहूंगा जी। एक सीट आपको मिली, वोट प्रतिशत भी आपके 3.5% बढ़े और 19.5 के आसपास आप पहुंच गए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि चर्चा ये थी कि 2-3 सीटें आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपकी इस राज्य में चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि इस राज्य की सरकार में एक मंत्री का ये बयान है
कि हमारी तो ये विचारधारा ही है, राजनीतिक विचारधारा, कि अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटा देना। नहीं, इसीलिए यही कम्युनिस्ट करते आ रहे हैं और ये कम्युनिस्टों का खेल अब उनको भी महंगा पड़ने लगा, तो इसलिए वो थोड़ी उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दा ये है कि आज जो 20% मिले हैं, मैं वही बता रहा था कि ये ऐसे में तीसरा ध्रुव खड़ा रहना आज रह गया। 20% को अभी कोई मना नहीं कर सकता और 20 के 25-30 जल्दी होंगे। तो अब ये निश्चित है, तो हम एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन गए हैं। अब कॉर्पोरेशन के चुनाव होंगे, पंचायत समिति के चुनाव होंगे अगले साल, उसके एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी से हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अभी से काम में जुटना है, तभी जीतेंगे। और जो 2 सीटें राजीव चंद्रशेखर और मुरलीधरन की गई, वो भी देखने लायक है। 15-15 हजार से ही गई है, 3 लाख से ज्यादा सबको वोट मिले हैं। लेकिन केरल में लास्ट मिनट तिरुवनंतपुरम में हमेशा लेफ्ट का एक धड़ा ये कांग्रेस को समर्थन करता है, शशि थरूर को समर्थन करता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। और दूसरा, अटिंगल में लड़ाई अच्छी हुई, लेकिन अब ये लक भी होता है कि 3,23,000 को जीत गया, 3,22,000 को दूसरा आया और 3,07,000 को मुरलीधरन के रह गए। ठीक है, नहीं तो हम 3 भी जीत सकते थे। मुझे प्रधानमंत्री, बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोग आपसे इन सीटों के बारे में जानना चाहते थे और एक सीट के बारे में और जानना चाहते होंगे लोग, वो था पथनमथिट्टा सीट, जहां से कि अनिल एंटनी थे आपके उम्मीदवार। पथनमथिट्टा में अनिल एंटनी पहली दफा चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी भी अपेक्षा थी कि मैं अच्छी तरह से चुनाव लड़ूं, जीतेंगे तो बीजेपी को 4 चांद लगेंगे, लेकिन नहीं जीता तो मेहनत करूंगा और 5 साल के बाद वहां विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए, तभी जाके काम होता है। और यही वहां अभी हम सबसे प्रमुख रूप से काम वही करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल ये कि आपने हालांकि बताया कि अब आगे का क्या रोड मैप आपका केरल में होगा, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा कि एक तरफ यूडीएफ है, एक तरफ एलडीएफ है। क्या केरल में जो कुछ और पार्टियां हैं, कुछ और धड़े हैं, उनके साथ आप गठबंधन की रणनीति आपकी है कि उनके साथ मिलजुल करके एक तीसरा कोना मजबूत सा बनाया जाए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? मैं बताता हूं, हमारे साथ एक ऑलरेडी एक दल है, बीडीजेएस, भारतीय धर्म सेना, ये उसका नाम है। तो बीडीजेएस जो है, तो वो महत्वपूर्ण दल है, खास करके ईड़वा समुदाय में, जो कम्युनिस्टों का पूरा हमेशा साथ देता था। ऐसी लोगों को, ऐसे लोग ज्यादा है उस पार्टी में, और वो हमारे साथ है। उनके भी 4 कैंडिडेट लड़े, पिछली बार से बहुत अच्छे और वोट मिले। ये सब मिलके बहुत उत्साह है केरल में, और केरल में ये कॉम्बिनेशन भी चलेगा, ये गठबंधन भी चलेगा। और सभी लोग, मैंने एक ही कहा है, वहां चुनाव आने पर जोर से लड़ते हैं। ठीक है, तो 5 साल काम करना पड़ता है, ये हम सबको बता रहे हैं। और ये बात तो है। और आप जिस तरह से वहां पर लगे हुए हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, निश्चित तौर पर जो सफलता मिली है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आगे आप कोशिशें कर रहे हैं, शुभकामनाओं के भी पात्र हैं आप, निश्चित तौर पर। लेकिन आभार के पात्र खुद मोदी जी, उनकी दृष्टि, उन्होंने जिस तरह से राजनीति की, एक नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एक विकास की चर्चा हुई, और उसके साथ साथ क्रिश्चियन और बाकी सभी समुदायों से आउटरीच भी बहुत अच्छा हुआ। और हमारे कार्यकर्ता, नेता, उम्मीदवार, सबका प्रयास है उसी का बिल्कुल सहायक होता है। बिल्कुल, ये सभी को क्रेडिट जाता है। और मैं तो कहूंगा जिस तरह से आप लगातार वहां प्रयास कर रहे हैं, आपको एक स्पेशल क्रेडिट तो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए डीडी न्यूज से और बात करने के लिए। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर केरल के प्रभारी हैं। उनकी मेहनत रंग लाई है, तो आज तो जरूर खुशी का दिन है उनके लिए। और अब बात करेंगे कि पंजाब में क्या हुआ है। और पंजाब में एक अजीब तरह की चीजें देखने को